Are you preparing for any government exam or any competitive exam? Then this video is definitely for you. I'm going to discuss about our reasoning topic, that is blood relation. You often get questions from this particular topic. Hey everyone, this is Arpita and welcome back to my channel Arpita's IQ. I upload videos on basic mathematics and reasoning related to competitive exams. So without any delay, let's get started. Before going to start solving the questions of blood relation, we need to learn some basic information about blood relation, that is how to make a family tree and the symbols used to solve blood relation questions. Okay, so first learn about the symbols that are used to solve a blood relation problem very easily and quickly. Because competitive एग्जाम का सारा खेल टाइम का ही होता है. आपको पूरा दिन अगर दे दिया जाएगा तो डेफिनेटली विल सॉल्व दैट प्रॉब्लम, बट आपको विद इन टाइम उसको सॉल्व करके आना है. दैट इज अ चैलेंजिंग. सो द फर्स्ट सिंबल फॉर अ मेल कैरेक्टर, दैट इज अ रेक्टेंगल और अ स्क्वायर. और sometimes you may use plus sign. For a female character, you use a circle और a minus sign. So इन दोनों साइन में से आप किसी भी साइन को यूज कर सकते हैं, बट माई प्रेफरेंस इज use these two signs, square and a circle. Square for male character, circle for female character. Okay, then is generation gap. For generation gap, we use a line like this. Suppose your grandfather, then your father. So this is the generation gap. Grandfather is one generation and father is the next generation of grandfather. So that is the symbol we use to indicate the generation gap. Same generation, सेम जनरेशन के लिए हम लोग एक एरो यूज कर सकते हैं, साइड में एरो. सपोज फादर के साथ अंकल, तो पापा के भाई जो हुए वो हम लोग का तो अंकल होते हैं, तो फादर एंड अंकल वो दोनों क्या होते हैं, सेम जनरेशन में. सो उन दोनों को इंडिकेट करेंगे हम एक एरो से, लाइक साइड में एक एरो देखिए. ओके, फॉर कपल, that is one male and another is female. So ये तो हुआ हम लोग का मेल and this is our female. बट कपल के लिए हम इन दोनों के बीच एक प्लस साइन लगाएंगे. That indicates that male and female both are couple. बट एक मेल फीमेल नॉट ओनली दे आर कपल, भाई बहन भी तो हो सकते हैं, कजिन्स भी तो हो सकते हैं. तो ब्रदर सिस्टर के लिए हम क्या करेंगे, मेल फीमेल के बीच में एक डैश देंगे और आप माइनस साइन पुट करेंगे. तो ये दोनों हुआ कपल, बट ये दोनों एक दूसरे के भाई बहन होते हैं रिलेशनशिप में. ओके, सो दैट आर द मोस्टली यूज्ड सिंबल इन ब्लड रिलेशन. अब आते हैं कि कैसे फैमिली ट्री बनाना पड़ता है, क्योंकि आपको क्वेश्चन देख के ऐसे तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे. आपको क्या करना पड़ेगा, एक फैमिली ट्री बनाना पड़ेगा, तभी हम सॉल्व कर पाएंगे कि कौन किसके साथ कैसे रिलेशन में आते हैं. ये सुनो. सो अब देखते हैं कि फैमिली ट्री को कैसे बनाते हैं. ओके, सो फर्स्ट सपोज देयर इज अ मैन एंड अ वुमन. मेरे इमेज पे मत जाइए, मैं बस आपको समझाने के लिए ऐसे इमेज ड्रॉ कर रही हूँ. सो एक हुआ मेल एंड अनदर वन इज फीमेल. सो दे आर कपल. ओके, आई मीन हस्बैंड वाइफ. अब इन दोनों के नेक्स्ट जनरेशन, जो कि इनका एक बेटा और एक बेटी.
दैट इज एक सन और एक डॉटर। सो यहां पे भी एक मेल एंड एक फीमेल। सपोज सी इज अ फीमेल एंड दिस इज द मेल। अब फीमेल है, ऑब्वियसली हम इसको एक स्क्वायर में करेंगे। आप मेल को एक स्क्वायर में डालेंगे और फीमेल को एक सर्कल में देंगे। अब ये दोनों क्या हुआ, ब्रदर सिस्टर, सो इनके बीच आप क्या लगाएंगे, एक डैश। ओके, अब नेक्स्ट ये तो हुए फीमेल। अब फीमेल को ऑब्वियसली एक मेल कैरेक्टर के साथ, अगर इनका शादी हो गई तो ऑब्वियसली एक मेल के साथ ही होगा। और यहां पे जो इनका बेटा है, इनको एक लड़की के साथ इनका मैरिज फिक्स किया जाएगा। सॉरी, दैट वुड बी अ सर्कल। ओके, अब ये दोनों हुए कपल और ये दोनों हुए कपल। अब इन लोगों का रिलेशनशिप हम समझते हैं। इन चारों तो एक जनरेशन में है, ये तो पता चल गया क्योंकि ऑल दे आर इन सेम लाइन। इसका मतलब ये चारों के चारों एक ही जनरेशन का है, और एक स्टेप नीचे मतलब एक जनरेशन गैप में है। ओके, सो ये दोनों तो हुए ब्रदर सिस्टर। अब ये दोनों कपल हुए, ये दोनों भी कपल हुए, तो इन दोनों कपल, these two are couple। अब इनके रिस्पेक्ट में ये जो लड़की है और ये जो वुमन है, ये इस लड़की दैट इज सिस्टर, सिस्टर के क्या होते हैं, भाई के पत्नी, दैट इज भाभी जी और सिस्टर इन लॉ। तो एक क्या हुए, सिस्टर इन लॉ। सिमिलरली ये जो भाई है, तो बहन के जो हस्बैंड है वो क्या होते हैं, इनका ब्रदर इन लॉ। ओके, अब ये दोनों तो इन लोगों का बेटा बेटी है, लेकिन ये लड़की क्या हुई, बहू, और ये लड़का क्या हुआ, दामाद। तो बहू को क्या बोला जाता है, डॉटर इन लॉ। एंड ये लड़का क्या होता है, इनका सन इन लॉ, दैट इज दामाद, सन इन लॉ। ओके, अब दिस टू जनरेशन में तो कौन किसका क्या होता है वो तो पता चल गया। और ये दोनों क्या होगा, इन लोगों की फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ। ओके, अब नेक्स्ट जनरेशन, ये दोनों कपल के अगर कोई नेक्स्ट जनरेशन मीन्स इनका बेटा या फिर बेटी। सपोज इनको हुआ एक लड़का, और ये जो बहन है इनको हुई एक बेबी गर्ल, दिस लड़की। ओके, अब ये दोनों आपस में क्या हुआ, कजिन। तो इनके बीच में हम एक डैश लगा सकते हैं क्योंकि ये दोनों आपस में कजिन। बट अब इनके साथ इनका क्या रिलेशन है, इनके साथ इनका क्या रिलेशन है, इनके साथ इनका क्या रिलेशन है, वो हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो ए मेल कैरेक्टर जो इनको क्या बोलते हैं, नेफ्यू, एंड जो फीमेल और जब बेबी गर्ल, ये हुई निश, नेफ्यू एंड निश, दैट इज भांजा भांजी, इस टाइप का हिंदी में तो ऐसे ही बोला जाता है। अब ए नेफ्यू, इनका तो बेटा है, ये लोग क्या हुए, आंट और अंकल। इस लाइन में सबको, फादर या मदर को छोड़ के, इस बॉय का मम्मी पापा ये लोग हैं, बाकी ये दोनों क्या होंगे, इसके अंकल आंट होंगे, है ना। और ये लड़का इसका नेफ्यू। सिमिलरली ये जो निश है, निश के तो मम्मी पापा ये दोनों हैं, लेकिन मतलब ये जो बेबी गर्ल है इसके तो मम्मी पापा ये दोनों हैं। तो इन दोनों को छोड़ के बाकी जो इस जनरेशन में जितने भी लोग होंगे, सब लोग या तो इनके आंट या फिर इनके अंकल होंगे, और ये उनके रिस्पेक्ट में निश होंगे। तो ये तो हुआ आपका फर्स्ट जनरेशन, दिस इज योर सेकेंड जनरेशन एंड दिस इज योर थर्ड जनरेशन। अब फर्स्ट जनरेशन के जो कपल है वो इस नीस और नेफ्यू, दैट इज द थर्ड जनरेशन के रेस्पेक्ट में उनके रिलेशन क्या होगा, ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर। मेल कैरेक्टर होंगे ग्रैंडफादर एंड फीमेल होंगे उसका ग्रैंड मदर।
अब ये हुआ आपका टोटल फैमिली ट्री। अब एग्जाम में आपको जैसे जैसे कैरेक्टर मिलता जाएगा आपको ऐसे फैमिली ट्री बनाते जाना है, लेकिन उसमें आपको ऐसे इमेज नहीं ड्रॉ करना है, बस सिंबल्स लगाना है। और उसमें आप एक काम कर सकते हैं कि नाम के फर्स्ट लेटर आप दे सकते हैं, आई मीन सेव करने के लिए टाइम, क्योंकि एग्जाम में तो आपको उतना टाइम नहीं मिलता है कि पूरा आप नाम लिखे या फिर हर एक ऐसे रिलेशन को मेंशन करें, है ना। तो आपको ऐसे स्टेप देख के ही पता आना चाहिए कि ये इसके रिस्पेक्ट में क्या होता है, क्योंकि उसमें आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा। हार्डली एक क्वेश्चन के लिए आपको मैक्सिमम 1 मिनट भी नहीं मिलता है, उससे भी कम ही मिलता है आपको। तो उसमें 3 लाइन का तो क्वेश्चन आएगा, उसको आपको पढ़ना भी है, समझना भी है, उसके बाद आपको फैमिली ट्री भी ड्रॉ करना है, फिर आपको आंसर भी देना है। ओके, सो वो प्रैक्टिस के साथ धीरे धीरे आ जाएगा। आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट तो करो, फिर देखना धीरे धीरे आपका कमांड बहुत स्ट्रांग होता जाएगा। सो टुडे दैट्स इट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ हम रियल एग्जाम्पल लेके भी प्रैक्टिस करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।